हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट करवा दिया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा जाकर देख लें, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इक्कीसवां प्रश्न है बच्चों। इससे पहले हमने 20 प्रश्न का सॉल्यूशन करवा दिया है। 21वां प्रश्न है बच्चों। कल वाला जो 20वां प्रश्न था वो प्रश्न था गलत हुआ था, इसमें देख लेना। प्रश्न इसमें गलत दिया हुआ था बच्चों। यहाँ पर इस प्रकार आता तो आंसर आ जाता। 20 नंबर का प्रश्न एक बार फिर से समझा देते हैं। इस प्रकार से था, ये वाला जो है 3a प्लस 40 डिग्री और ये वाला जो है 4a प्लस 40 डिग्री। बच्चों इसमें जो है थोड़ा गलत कर दिया गया। यहाँ पर यदि 60 रहता तो आंसर मिल जाता। सवाल में गलत प्रिंट हो गया इसका, तो यहाँ पर 60 रखेंगे तो इनमें से ऑप्शन जो इसका मैच हो जाएगा। तो देखते हैं इसे बनाकर। संगत कोण हमेशा बराबर होता है 3a प्लस 60 डिग्री 4a प्लस 40 डिग्री। 3a है प्लस इसका रहेगा तो माइनस हो जाएगा 40 डिग्री जो है यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस माइनस कट गया 20 होगा एक मान। तो यदि 60 रहता तो इसमें इसका ऑप्शन मैच कर रहा था। इसको प्रिंट करने में मिस हो गया है, इसलिए आंसर नहीं आया था। आंसर उसका 0 सही है। जो प्रश्न था इसका, जो प्रश्न है इसमें वो आंसर 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम 60 रखेंगे तब इसका ऑप्शन मिलेगा इसमें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इक्कीसवां प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो कोण B का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ ध्यान देना, दिया हुआ है ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है। ABC इस प्रकार है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस प्रकार दिया हुआ है। चित्र में समझ लेना। त्रिभुज ABC है बच्चों। यहाँ पर ABC जो है, कोण B यहाँ पर है, B का मान बताना है A। इसमें पूछ रहा है B का मान बच्चों। B क्या है, A होगी यहाँ पर, B यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ C हो जाएगा इस प्रकार से। बच्चों ध्यान देना, ये थेल्स परिमेय से है। ये जो है थेल्स से नहीं है, पाइथागोरस परिमेय से है। पाइथागोरस परिमेय बताया गया है, जब 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर हो तो B जो कोण होगा इसका, ये बीच वाला कोण समकोण होता है, याद रखना। जब 2 कोणों का योग जब 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर हो तो ये जो इसका B जो है 90 डिग्री होगा, याद रखना। B का मान कितना होगा, 90 डिग्री। परिमेय से लिया गया है, पाइथागोरस परिमेय से है। बाईसवां प्रश्न है, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, समरूप है। हमने बताया था समरूप जो होता है उसका परिमेय कैसे हुआ था। यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफलों का अनुपात इस प्रकार से है 25:64, इस प्रकार है बच्चों। जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो रूट चढ़ा देना है सीधे, ऑब्जेक्टिव में आए तब। क्षेत्रफलों का अनुपात इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 8, हो गया इसका आंसर। सी इसका आंसर होगा।
जब समरूप हो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो, ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज डी ई एफ है, यानी कोई भी त्रिभुज समरूप, दो त्रिभुज समरूप होगा तब इसे ऐसे करना है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, जब भुजा रहता तो स्क्वायर करते, क्षेत्रफल मांगता तो इसमें प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जब दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, इस प्रकार दिया हुआ है, ये बराबर है, इसका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर ए बी सी, सी समकोण बोल रहा है, इसमें सी समकोण है, ए यहाँ बी हो जाएगा इस प्रकार से। तब बोल रहा है कौन सा कथन सत्य होगा। बच्चों ध्यान देना, जब बी यहाँ पर समकोण, यहाँ पर थेल्स परिमेय से हम लिखेंगे, थेल्स परिमेय नहीं बच्चों, सॉरी, पाइथागोरस परिमेय से यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं कि दो भुजा का वर्ग तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। बच्चों यहाँ ध्यान देना, ए सी और बी सी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों एंगल, दोनों भुजा इसका बराबर होगा। ए बी बराबर हम लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस प्रकार ए बी स्क्वायर बट्टे बराबर ए सी, इनमें ये दोनों का मान बराबर है, ए सी और बी सी दोनों इक्वल है, इसलिए हम ए सी बी सी के स्थान पर ए सी रख लेते हैं, ए सी, यहाँ से हमको 2ac स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ए बी का मान पूछ रहा था, ए बी स्क्वायर का मान पूछ रहा था बच्चों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। स्क्रीनशॉट ले लो इसे। चौबीसवां प्रश्न बच्चों, 24वां प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। बच्चों ध्यान देना, इसमें बोल रहा है त्रिभुज है, पी क्यू आर दिया हुआ है, इसमें एक त्रिभुज है, इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है कौन सा कोण समकोण है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर दे रखा है हम लोगों को पी क्यू स्क्वायर दे रखा है, और पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इस प्रकार दे रखा है। इससे पूछ रहा है कौन सा एंगल जो है इसका, कौन सा कोण जो है समकोण होगा, सो पूछ रहा है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये तो पाइथागोरस परिमेय लगा हुआ है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय है, परिमेय। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो होगा इन दोनों का वर्ग है, यानी कि यहाँ पर हम पी और क्यू लिख सकते हैं, यानी कि पी और क्यू होगा। बचा क्या इसमें, आर बचा, आर जो होगा बच्चों समकोण होगा, इसमें ध्यान देना। अब इसको हम पाइथागोरस परिमेय के नियम से लिखेंगे, जब दो भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के योग के बराबर करेंगे तो ये आएगा हमको, जब कब होगा ये, जब हम आर का कोण 90 रखेंगे, इस प्रकार से 90 डिग्री होगा। यही देख लीजिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, सी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, स्क्रीनशॉट ले लो। पच्चीसवां प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर, ये 25वां है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेमी हो तो ए बी का मान क्या होगा। बच्चों ए बी का मान, भुजा का मान पूछ रहा है, इसका संगत भुजा जो बच्चों समरूप त्रिभुज में दोनों बराबर रहता है, याद रखना। तो परिमाप पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो है क्या दे रखा है इसको, 36 और पी क्यू दे रखा है, यानी कि नीचे वाला का मान दे रखा है पी क्यू। यहाँ से हम ए बी और पी क्यू लिख सकते हैं।
और इसमें जब परिमाप पूछे तो स्क्वायर नहीं होता है बच्चों, परिमेय से होता है, स्क्वायर नहीं होता है इसका। यहाँ पर AB का मान हमको पूछ रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36, ये 36 है और ये 24 है, AB है, ये PQ दे रखा है कितना 10। यहाँ से हम काट लेंगे, 12 में 24, 12 36, 2 से यहाँ काटेंगे तो 5, 2 3 5 कितना हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा 15 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लो इसे। छब्बीसवां प्रश्न बच्चों, किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। बच्चों ध्यान देना, कोई त्रिभुज है, इसके दो कोनों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर, यानी कि हम मान ले पहला और दूसरा, पहला कोण ये है, पहला ये है फर्स्ट, और सेकंड जो है, सेकंड कोण जो है y है, और थर्ड तीसरा कोण जो है z है। इस प्रकार हम मान लें, माने हैं यहाँ पे, मानो पहला दूसरा तीसरा कोण जो है एंगल, तीसरे कोण के बाद दो कोणों का अंतर 50 दे रखा है, यानी कि दो कोणों का योग इसमें दिया हुआ है, दो कोणों का योग तीसरे के, यानी कि दो भुजा जो इसका ये जो इस प्रकार हम मान लीजिए, जो हो सकता है ऐसा होगा, इस प्रकार हो सकता है, दोनों का योग तीसरे के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरे के योगफल के बराबर है, ये हो गया दिया होगा। चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x - z प्लस बराबर x, इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख लेना, सबको दिखाना, ऑब्जेक्टिव में क्या दिखाना है टोटल सवाल को। एक और बात बोल रहा है इसमें, दो कोणों का अंतर 50 दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है दो कोण है, इसका अंतर जो है 50 है, किसी को लेकर दिखा देना है, दो कोणों का अंतर 50 है, इस प्रकार है। तो बच्चों इसको सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से इसको आसानी से हम कर लेंगे। इसमें ध्यान देना बच्चों, 3 ठो सब ऑप्शन में 3 आंसर है, 3 ठो एंगल दिया हुआ है, अब जब दो कोणों का योग हमको तीसरा का बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि आंसर यही होगा, और अंतर भी इसका 50 होना चाहिए। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 45 डिग्री है, और एक और 45 डिग्री है, और एक है 90 डिग्री। बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये बड़ा वाला जो है, इन दोनों का योग तो है 90 के बराबर, लेकिन अंतर इसमें किसी का भी नहीं आ रहा है 50, इसलिए ऑप्शन जो ये होगा रॉन्ग होगा, गलत ऑप्शन दिया हुआ है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन कैसा हो सकता है। 20 दिया हुआ है, 20 डिग्री, 70 डिग्री है, और 90 डिग्री। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों का योग तो 90 है, यानी कि दोनों का योग जो है 90 के बराबर है बच्चों, और अंतर भी इन दोनों का जो है 50 है, इन दोनों का अंतर कितना है 50। ये आंसर मैच कर रहा है इन दोनों, ये दोनों जो है, इसमें जो मान बोला गया था, इन दोनों में जब हम इसको पुट करते हैं एंगल के स्थान पर, तो ये मान हमको मैच किया, इसका आंसर जो यही होगा बी। सी को भी देख लेते हैं, सी में दिया हुआ है 40 डिग्री, 70 डिग्री और 70 डिग्री। बच्चों ध्यान देना, इसमें कहीं पर भी दो एंगल का योग जो 90, दो एंगल का योग तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। डी में क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री है, इसको 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री, 100 डिग्री। बच्चों यहाँ पर भी ध्यान देना, दो कोनों का योग तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 27 है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR एवं BC 3 है, QR 4 सेमी है और ABC का क्षेत्रफल 27 सेमी हो, तो त्रिभुज PQR का पूछ रहा है। बच्चों ध्यान देना, इसमें दो त्रिभुज समरूप है, ABC समरूप है DF के, PQR दिया है, PQR
समरूप है इसमें भी। ABC का एरिया ले लेना, त्रिभुज DEF का एरिया ले लेना। ऑब्जेक्टिव बच्चों डायरेक्ट बात लिखना होता है सब, इतना अच्छा से लिख के फिर दिखाना। तो एक ये ऊपर वाले का जो है, ऊपर वाले का भुजा दे रखा है कितना 3 दे रखा है, और नीचे वाला का जो QR का है 4, हम जानते हैं कि इसका दोनों का वर्ग होता है बच्चों। और क्षेत्रफल एक तो दे रखा है ABC का क्षेत्रफल, यहाँ हम रख लेंगे 27 है बच्चों, 27। इसका क्षेत्रफल निकाले, इसको हम x मान लेते हैं बच्चों, इस वाले को x मान लेते हैं, यानी कि इसको हम x मान लिए। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16, 9 से काटेंगे 9 3 27, और जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 16 या 48 होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, पूछा हुआ प्रश्न ये सब। बी इसका आंसर होगा बच्चों, बी में दिया हुआ है। अट्ठाईसवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFAB बराबर 3DE एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्र, बच्चों यहाँ पर दे रखा है समरूप बोला गया है, अब दे रखा है यहाँ पर AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर 3DE दे रखा है। यहाँ से बच्चों यहाँ से दोनों का रेशियो जो निकाले, यहाँ से DE यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ रह जाएगा 1, इन दोनों का जो हो गया AB 3 हो गया, D कितना हो गया 1। हम इसको नीचे लाएंगे और यहाँ 3 है तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसे हम 3 में डिवाइड करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आ गया तो दोनों का रेशियो। अब क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों, ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, ABC का जो है क्षेत्रफल दे रखा है, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमको निकालना है। और इसका जो भुजा होगा AB जो दिया हुआ AB 3 है और ये DE 1 है, यहाँ पर स्क्वायर होता है बच्चों। ABC का क्षेत्रफल 54 है, इसको हम x मान लेते हैं, जिससे कि x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ से हो जाएगा 1, 9 से काटेंगे तो 6, यानी कि x का मान जो है बच्चों 6 होगा, 6 आएगा यहाँ पर x का मान। ऑप्शन C इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। उनतीसवां प्रश्न है बच्चों, दो समान कोणिक त्रिभुज के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है बच्चों। यह प्रश्न किसने कहा था? थेल्स ने। इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। इससे पहले भी ये प्रश्न आया था, थेल्स ने बताया इसे। 30वां प्रश्न है यहाँ से, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बट्टे DB बराबर 5/3 हो तो AE और C का मान, AE और AC का मान पूछ रहा है बच्चों। इस प्रकार दे रखा है, DE समांतर है, DE समांतर है BC के समांतर, इस प्रकार से। इसमें AD जो बच्चों AD 5 है, AD 5 दे रखा है, DB जो है 3 है। यहाँ से हमको AE और AC का अनुपात निकालना है बच्चों, ध्यान देना। जब AD 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और इसका मान जो निकालना है AC का मान, जब इसको 3 यहाँ रखेंगे तो दोनों को जोड़कर कितना हो जाता है 8, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 8, यानी कि AE बट्टे AC का मान जो है बच्चों ये 5 होगा, और इसका जो हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा यहाँ से। सी इसका आंसर होगा बच्चों, सी। एक 30वां प्रश्न है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा है बच्चों। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है 4:9 है। तो हमने बताया जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर दोनों को कर लेना है, 16:81 होगा इसका आंसर। यदि क्षेत्रफल दे रखा रहता तो रूट चढ़ा लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये
समरूप रहेगा तब ये नियम लगा सकते हैं हम, समरूप होना चाहिए। ऑप्शन सी में इसका आंसर दे रखा है। 32वां प्रश्न है बच्चों, 32वां। सभी वर्ग होते हैं बच्चों, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, याद कर लेने से ऑप्शन ए होगा 32 का। तैतीसवां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डी बराबर समांतर है बीसी इस तरह है कि एडी बटे डीबी 3/5 और एसी जो है 5/6 सेमी है, तो ए का मान पूछ रहा है बच्चों। इसको भी ऐसे ही इसी प्रकार से है, ए और बी और सी है। डी समांतर बीसी बोला गया है, ए बी जो है 3 है, डी बी जो है बच्चों 5 है, और ए सी का मान जो है क्या दे रखा है 5.6 सेमी, इस प्रकार है। तो हम लोग को पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, ए पूछ रहा है। थेल्स परिमेय से ले लेते हैं बच्चों, थेल्स परिमेय से लेते हैं इसको। एडी बटे ए बी लेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि हम ए बी लेना है, क्योंकि ए बी का मान हमको दिया हुआ है और ए ही निकालना है, इसलिए हमें ये इस प्रकार से लेना है इसको, जिससे कि आसान हो जाए। ए जो है यहाँ से निकाल लेंगे, ए सी हो जाएगा यहाँ से, ए डी 3 है और ए बी जो है यहाँ पर, ए बी कितना 3 और 2 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। ए का मान निकालना है और यहाँ से 5.6 सेमी है, यहाँ से हम काटेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल कर लेना है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 8, यहाँ 5.6 को मल्टीपल करना है 3 से, ए बराबर हो जाएगा 5.6 गुने 3/8। ध्यान देना, यहाँ से 1 दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 के ऊपर 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 8 7 56 हो जाएगा, और 7 को यहाँ से मल्टीपल करें 7 या 21 और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.1 आ जाएगा इसका आंसर। 10 से 1 जीरो बीच में ले आना है, आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर जो है बच्चों डी होगा, डी में दिया हुआ इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अगला प्रश्न है बच्चों, अंतिम प्रश्न है आज का। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, यही प्रश्न ऊपर भी आया था बच्चों, सेम प्रश्न है। भुजाओं का अनुपात है दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दे रखा है, यानी कि जो 4:9 है इसको स्क्वायर कर लेना है, यानी कि 16:9 81 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन जो है इसका बच्चों डी होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। भुजा पूछे, भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना है, क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, समरूप होना चाहिए तब होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। आज जो है त्रिभुज जो है आज लास्ट हो गया, आज खत्म हो गया। इससे आगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि फिर से हमें वीडियो बनाने का मौका मिले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।